नेक्स्ट टॉपिक है रेबेलियन इन द कंट्री साइड। शहरों से ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, अब ये कंट्री साइड यानी गांव तक फैल चुका था। अब इसने अपने अंदर किस किस को ले लिया? जो पीजेंट्स थे, जो ट्राइबल्स थे, जो कि अलग अलग हिस्सों में कंट्री के डेवलप हो रहे थे इन सालों में आफ्टर द वॉर, उनके जो स्ट्रगल्स थे वो भी अब इसमें एक तरह से शामिल हो गए थे। अवध में जो है, जो पीजेंट्स थे उनको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र। ये एक सन्यासी थे जो पहले फिजी रह चुके थे, एक इंडेंजर्ड लेबरर के तौर पे। इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि आप कहीं पर एक कॉन्ट्रैक्चुअल उस पे जाते हैं कि वहां आप लंबे समय तक रहकर वहां काम करेंगे, लेकिन आप उसके बीच में काम छोड़ के नहीं आ सकते। यहां पर ये जो मूवमेंट था ये किसके अगेंस्ट था? तालुकदार्स के और लैंडलॉर्ड्स के, जो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे हाई रेंट्स और भी अलग तरीके के, एक जो कहते हैं ना ट्रिब्यूट टाइप के, कि आप हमको और भी चीजें दीजिए, उस तरह की जो डिमांड्स होती हैं वो ये लोग जो है पीजेंट से बहुत ज्यादा कर रहे थे। अब जो पीजेंट्स थे उनको एक तरीके से क्या करना पड़ रहा था? बेगर करके तरह पे काम करना पड़ रहा था। मतलब कि काम तो कर रहे थे पर उनको कोई उसका पेमेंट नहीं मिल रहा था, या वो लैंडलॉर्ड के फार्म्स पर जाकर काम कर रहे थे। मतलब एक तरह से पीजेंट की कंडीशन बिल्कुल भिखारियों जैसी हो गई थी। लैंडलॉर्ड के फार्म्स पे काम कर रहे हैं पर उनको कहीं कोई पैसा नहीं मिल रहा। अब क्योंकि वो एक टेनेंट के तौर पे थे, मजदूर जो है जो किराए पर आकर उनकी फील्ड्स में काम कर रहा है, तो उसको ये भी नहीं पता था वो कितने लंबे समय तक काम करेगा, और समय समय पर उसको जो है निकाल भी दिया जाता था। तो अब वो ये भी नहीं कह सकता कि मेरा जो मैंने जमीन तुमसे किराए पर ली है, जिसमें मैं काम कर रहा हूं, उसमें भी मेरा कोई अधिकार है। तो हर तरफ से पीजेंट्स की हालत बहुत बुरी थी। अब पीजेंट्स का ये जो मूवमेंट था ये क्या डिमांड कर रहा था? पहला, कि हमारे को ये जो रेवेन्यू है, जो पेमेंट हमसे मांगा जा रहा है, उसमें थोड़ी सी कमी आए। जो हम भिखारियों के तौर पर काम कर रहे हैं वहां पर बिना किसी पेमेंट के, उसको खत्म करा जाए। और साथ ही साथ ये जो प्रताड़ना करने वाले हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं, मकान जमींदार हैं, इनका जो है एक तरह से सामाजिक तौर पे बहिष्कार किया जाए। कई जगहों पर नाई धोबी बंद जो हैं, इनको ऑर्गेनाइज किया गया पंचायत के द्वारा, ताकि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको वो सर्विस भी ना मिल पाए जो बार्बर या वॉशरमैन की होगी। मतलब आज जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके यहाँ पे कोई नाई भी नहीं जाएगा, कोई कपड़े धोने वाला भी नहीं जाएगा, किसी को भी उनके यहाँ सर्विस देना अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से पंचायत ने नाई धोबी बंद भी ऑर्गेनाइज किए। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो है वो जो है अवध के जो कोई गांव थे वहां पर गए। वहां उन्होंने गांव वालों से बात करी और उनकी जो दुख दर्द थे उनको समझने की कोशिश करी। अक्टूबर तक आते आते जो ऊद किसान सभा थी उसको सेटअप किया गया, जिसको कि लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग। एक महीने के अंदर 300 ब्रांचेस जो हैं वो सेटअप हो गई गांव के अंदर, जो वो एरिया था उसमें। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई आने वाले साल में, जो मेन एफर्ट था कांग्रेस का वो ये था कि जो अवध का पीजेंट स्ट्रगल है उसको जो है अपने साथ जोड़ लिया जाए, ताकि ये और बड़ा एक संघर्ष बन सके। जो पीजेंट मूवमेंट था वो इस तरह से डेवलप हुआ कि उसमें जो कांग्रेस लीडरशिप थी वो बहुत ज्यादा नाखुश थी। जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड होता गया, 1921 में जो घर थे तालुकदार्स के या मर्चेंट्स के, उन पर अटैक किया गया, बाजार लूट लिए गए, और जो ग्रेन होर्ड्स थे वो सब ले लिए गए। मतलब जो जमाखोरी कर रखी थी अनाज की वो सब ले गए। कई प्लेसेस पे जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने बोला पीजेंट्स को कि गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी टैक्स पे नहीं करना है और लैंड को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गरीबों के बीच में। तो ये जो महात्मा नाम था, अब ये जो है हर जगह लगाया जा रहा था, ताकि अपने जो भी सारे एक्शंस हैं, जो भी एस्पिरेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको मनवाने के लिए महात्मा वर्ड जो है ये अब सब जगह यूज होने लगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक
ब्लू उसमें कॉलम दिया है 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने पीजेंट मूवमेंट बारडोली में लीड किया। ये एक तालुका है गुजरात के अंदर और बेसिकली इन्होंने जो लैंड रेवेन्यू बढ़ाया गया था उसके ऊपर इन्होंने विरोध किया था। इसको बोलते हैं बारडोली सत्याग्रह। ये मूवमेंट काफी सक्सेसफुल रहा क्योंकि वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत ही एबल लीडरशिप थी, काबिल थे वो इतना कि उनका ये जो आंदोलन था या सत्याग्रह था ये सफल हुआ। इस स्ट्रगल को बहुत ज्यादा पब्लिसाइज किया गया और काफी ज्यादा सिंपैथी जो है कई हिस्सों में इंडिया के इससे जनरेट हो पाई। अब आता है आपका सोर्स बी। अब देखते हैं आपका सोर्स बी। ये जो टेक्स्ट है ये आपको बता रहा है उस घटना के बारे में जो कि 6 जनवरी 1921 को हुई थी यूनाइटेड प्रोविंस में, यानी जो आज का उत्तर प्रदेश है। और यहां पर क्या हुआ था कि पुलिस ने जो है पीजेंट्स पे फायर कर दिया था रायबरेली के पास। और जवाहरलाल नेहरू जो आगे चल के हमारे पहले प्रधानमंत्री बने वो जाना चाहते थे इस साइट पर जहां पर फायरिंग हुई थी, पर पुलिस ने उनको रोक दिया। उस सिचुएशन के रिस्पॉन्स में नेहरू ने पीजेंट्स को एड्रेस किया जो उनके आसपास इकट्ठे हो गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जब बातचीत हुई उसमें यह बताया कि उस टाइम पे जो पीजेंट्स थे वो बहुत ही ब्रेव थे, बहुत शांत थे और इतना डेंजर होने के बावजूद भी उन्होंने जो है अपने आप को बिल्कुल शांत बनाए रखा। जबकि जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे अंदरूनी तौर पे काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। नेहरू इस बात को एडमिट करते हैं कि एक क्षण भर के लिए वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नॉन वायलेंस का जो एक प्रिंसिपल था उसे भूल गए थे, क्योंकि उस टाइम पर वो काफी ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन ये जैसे कहना चाहिए एक क्षण भर की बात थी। फिर दोबारा उन्होंने अपने कंपोजर को दोबारा से रिगेन किया और जो महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता थे उनके थॉट से इंस्पायर होके, जो कि हमेशा नॉन वायलेंस की वकालत करते थे, उनसे जो है एकदम से उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने अपने दोबारा से कंपोजर को शांत किया, रिगेन किया। तो ये जो एक प्रेजेंस थी, शांतिपूर्ण तरीके से बिहेवियर था पीजेंट्स का, इसने काफी ज्यादा मदद करी नेहरू को अपनी एक उस टाइम की जो मोमेंटरी वीकनेस थी उसको निकल जाने की, ओवरकम करने के लिए। और साथ ही साथ इसी कारण वो बहुत ही विनम्रता के साथ नॉन वायलेंस पर बात कर पाए। पीजेंट्स ने जो है उनको बहुत ध्यानपूर्वक से सुना और फिर उसके बाद पीसफुल तौर पर वहां से डिस्पर्स हो गए, यानी चले गए। ये जो मूवमेंट है ये हाईलाइट करता है नेहरू के अपने इनर थॉट्स को या इनर स्ट्रगल को नॉन वायलेंस के साथ, जिस टाइम पे फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था। और साथ ही साथ उनके ऊपर एक जो पावरफुल इन्फ्लुएंस था गांधी जी का, गांधी जी की जो टीचिंग्स था उसके ऊपर उनके बहुत ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस था। साथ ही साथ वो लोग जो उनके आसपास खड़े थे उनका भी काफी ज्यादा इन पर प्रभाव पड़ा। अब ये तो हमने बात जानी पीजेंट्स की। अब देखते हैं जो ट्राइबल पीजेंट्स थे उन्होंने जो है मैसेज जो महात्मा गांधी का था या जो एक विचार था स्वराज का, उसको किस तरीके से अपने व्याख्या करी। हुडन हिल्स जो थी आंध्र प्रदेश की, वहां पर मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ अर्ली 1920s में। ये उस तरीके का स्ट्रगल नहीं था जैसा कांग्रेस अप्रूव करती। बाकी और फॉरेस्ट रीजन्स की तरह यहाँ कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उसने बहुत बड़ा जो फॉरेस्ट का इलाका है उसे बंद कर दिया था। लोगों को रोक दिया गया था कि वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाएंगे अपने कैटल को चराने के लिए, या वहां से ईंधन के लिए लकड़ी नहीं इकट्ठी करेंगे, फल फूल कुछ भी नहीं इकट्ठा कर सके। इससे क्या हुआ, जो पहाड़ी लोग थे वो काफी ज्यादा रोष में आ गए। सबसे पहले उनकी जो जीविका थी वो ही नहीं इफेक्ट हुई थी, बल्कि उनको ऐसा लगा कि उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं वो भी उनसे छीने जा रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने फोर्स करना शुरू किया कि वो जो है एक तरह से
योगदान दे बिना किसी पेमेंट के रोड बिल्डिंग के लिए, तो यहां पर जो हिल के लोग थे उन्होंने बगावत कर दी। जो इंसान आगे आया उनको लीड करने के लिए, उसका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिगर था। अल्लूरी सीताराम राजू जो है, इनके पास क्लेम किया जाता था कि ये जो है बहुत ज्यादा स्पेशल पावर्स है इनके पास। ये करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, मतलब जो आगे की भविष्य होता है वो बता सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं, और यहां तक कि अगर उनको गोली मार दी जाए तो वो भी उस पर सर्वाइव कर सकते हैं। अब राजू से एक तरह से मोटिवेट होकर जो रेबल्स थे उन्होंने ये प्रोक्लेम कर दिया कि वो जो हैं कहीं ना कहीं एक भगवान के अवतार हैं। राजू जो है महात्मा गांधी की महानता के बारे में बात करते थे। वो कहते थे कि मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, और लोगों को उन्होंने काफी ज्यादा मनाया इस बात को कि वो खादी पहने, अपनी ड्रिंकिंग जो है उसे छोड़ दें। पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो फ्री हो सकता है तब जब फोर्स का इस्तेमाल हो, ना कि नॉन वायलेंस का। मतलब हिंसा जरूरी है, खाली अहिंसा से इंडिया आजाद नहीं हो पाए। तो जो गुडन रिबल्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, कोशिश करी कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दें, और यहां तक कि उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर जो थी उसको जारी रखा स्वराज को हासिल करने के लिए। तो राजू को जो है पकड़ लिया गया और उनको जो है मार दिया गया एक तरह से 1924 में। पर तब तक वो जो है एक लोक हीरो जो होते हैं वो बन चुके थे, यानी लोकल हीरो जो होते हैं वो वहां पर बन चुके थे। फिर आता है हमारा स्वराज इन द प्लांटेशंस। ये करते हैं अगले वीडियो में।